अफगानिस्तान से सारी दुनिया के देश अपने अपने लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं और निकाल भी रहे हैं। तालिबान ने ऐलान किया है कि वो विदेशियों को बाहर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन जो अपनी बात पर टिक जाए वो कैसा तालिबान। तालिबान ने आज 150 भारतीयों को भी रोकने की कोशिश की। काबुल से खबर आई कि तालिबानियों ने भारतीयों को बाहर ले जाने वाले कोऑर्डिनेटर को अगवा कर लिया है। 150 भारतीयों का कुछ भी पता नहीं, लेकिन इसके बाद सक्रिय हुई भारतीय एजेंसियों और तालिबान को हिंदुस्तान के प्रेशर के सामने झुकना पड़ा। देखिए। काबुल पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। इसमें अफगानिस्तानियों के अलावा कई देशों के लोग भी शामिल हैं। इन सब का सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरह तालिबान के चंगुल से यानी अफगानिस्तान से बाहर निकलना। भारत सरकार भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना के विमान कई भारतीयों को अपनी सरजमी पर वापस भी ला चुके हैं। कुछ भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है, लेकिन कुछ भारतीयों को वापस लाने की राह में तालिबान ने रोड़ा बनने की कोशिश की। खबर मिली कि 150 लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय शामिल थे, काबुल एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे। तभी उन पर तालिबानियों की नजर पड़ गई, जिसके बाद अफगानिस्तान में मौजूद ये सभी भारतीय खतरे में पड़ गए। इस खबर ने देश को चिंता में डाल दिया। तालिबानियों ने काबुल से भारतीयों को निकालने वाले कोऑर्डिनेटर जोहिब को अगवा किया था। तालिबानी आतंकवादियों ने जोहिब का फोन भी छीन लिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्थानीय मीडिया को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन ये प्रत्यक्षदर्शी 150 भारतीयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। अफगानिस्तान में मौजूद हर विदेशी की जान इस वक्त तालिबान के रहमो करम पर है। ऐसे में तालिबान के हाथ लगने का मतलब एक ऐसे खतरे में पड़ना है जिससे निकलना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। भारतीयों को भी तालिबानी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए भारतीयों पर भी अफगानिस्तान में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोकल अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 150 भारतीयों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि इस पर साफ साफ तालिबान के एक स्पोक्सपर्सन अमानुल्लाह वासिक ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले अभी सारे भारतीय सेफ हैं। ज़्यादातर काबुल एयरपोर्ट के पास एक गैरेज में है, जहां से उनको सुरक्षित निकाल करके एयरपोर्ट लाया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों को भी इस खतरे का पूरा अंदाजा था, इसलिए फौरन सक्रियता दिखाई। अफगानिस्तान में हर भारतीय की सुरक्षा भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में एयरपोर्ट की तरफ आ रहे लोगों के गायब होने की खबर के फौरन बाद भारतीय एजेंसियों ने उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही कोशिशों ने रंग भी दिखाया। 150 लोग तालिबान के कब्जे में थे और तालिबान के कब्जे में आए ज्यादातर लोग भारतीय थे। उनके साथ कुछ अफगान नागरिक और अफगान सिख भी मौजूद थे। तालिबान ने इन सभी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। अब तक भारतीय अधिकारियों ने भी तालिबान के कब्जे में आए भारतीयों की जानकारी जुटा ली थी। इसके बाद तालिबान अगर भारतीयों को नुकसान पहुंचाता तो उसे भारत की नाराजगी मोल लेनी पड़ती। और इसके बाद जो खबर मिली वो राहत देने वाली थी। पहले भारतीयों के गायब होने की खबर, फिर उनके तालिबान के कब्जे में होने की खबर और आखिर में उनके सुरक्षित मिलने की खबर के बीच दिल्ली से लेकर काबुल तक अफरा तफरी मची रही। लेकिन जिस तरह भारत के सभी नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं, उससे साफ है भारतीय सरकार अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी संजीदा है। देखिए, भारत तो अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस सुरक्षित लाने में पूरी तरह से सक्षम है। हमें याद होगा कि 2015 में यमन के वार जोन से भारत ने
न सिर्फ 4,500 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित वापस लाया था, बल्कि तकरीबन 1,041 दूसरी कंट्री के नागरिकों को भी सही सलामत उन्होंने वहां से इवैक्यूएट किया था। अफगानिस्तान के भारत के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे में भारतीयों के लिए काबुल खतरनाक नहीं था, लेकिन अब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है। पर्दे के पीछे भले ही तालिबान आतंकवाद के साथ हो, लेकिन नए भारत से सीधे दुश्मनी मोल लेना तालिबान को भी अब फायदे का सौदा नहीं दिख रहा। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत अफगानिस्तान से, जहां स्थिति यमन से कुछ बेहतर ही है, बड़े ही आराम से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस ले आएगा। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है, जब अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश तालिबान के सामने नहीं टिक पाए, तो भारत तालिबान को किस तरह भारतीयों के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सकता है। साफ है, भारत को अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी और देश की मदद की जरूरत नहीं है। भारत अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है, और अगर इस बीच तालिबान भारत की राह का रोड़ा बनने की कोशिश करता है, तो भारत इसका जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।